जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम है हेमेंद्र प्रताप और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं गुरुजी के सानिध्य में रेही क्रिया योग की ऑनलाइन क्लास उसमें मैं आपके एक टीचर के तौर पर मैं आपको सिखाता हूं। तो मैं आज आपको रेही क्रिया योग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, उसके कुछ बेनिफिट्स, आपके जीवन में क्या लाभ होगा, उससे जीवन में डेवलपमेंट होगी, इस बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। रेही क्रिया योग का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपके स्पिरिचुअलिटी लेवल से लेकर आपके आध्यात्मिक, आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके सब जो भी आपसे रिलेटेड हैं उन सब लेवल्स पर आपको एक बराबर मात्रा से उठाना और आपको एक अच्छे अचीवमेंट लेवल पर पहुंचा देना। रेही क्रिया योग का मतलब होता है मंथन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी ने काफ़ी घोर तपस्या के बाद इस रेही क्रिया योग की कला को, इसका ज्ञान प्राप्त करवाया है। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके सबसे ज़रूरी है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही बिज़ी रहती है, पढ़ना होता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब के चक्कर लगते हैं, ट्यूशन्स। तो जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि स्टूडेंट्स को टाइम काफ़ी कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिन में आधे घंटे के लिए 4 बार रेही क्रिया योग ज़रूर करता हूँ। इससे मेरे को स्पिरिचुअलिटी भी और मेंटली सब तरफ से फ़ायदा ही हुआ है। मैंने आज तक इसका कोई भी डाउनग्रेड मूवमेंट कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि आप सब जानते हैं मुझे रेही क्रिया योग करते हुए कई सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मैंने अपने 10th क्लास में शुरू कर दिया था रेही क्रिया योग करना। उसके बाद से मेरे स्पिरिचुअलिटी, मेंटली, सोशल सब बिहेवियर्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे कि मेरी इसमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि शुरू में मेरे को भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा कम मेरा आकर्षण था। मुझे थोड़ा सा, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम नई जनरेशन के बच्चे हैं, सबको ही थोड़ा सा लगता है। लेकिन जब से मैंने रेही क्रिया योग करना शुरू करा है, मुझे भी अपने अंदर से स्पिरिचुअलिटी का आभास होता है। मेरा भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है। मुझे भी उसमें अब स्पिरिचुअलिटी के में ध्यान लगाने में अंदर से भाव आता है कि करना चाहिए। सबकी यंग एज है, यंग एज फुल ऑफ एनर्जी होती है, आपका माइंड फुल ऑफ पावर होता है, आपके बॉडी में ऊर्जा का स्रोत बहुत हाई होता है। तो रेही क्रिया योग करने से आपको सेक्सुअली और फिज़िकली दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। कैसे कि जब आप अपना ध्यान एक तरफ एकाग्र करेंगे तो आपका दिमाग किसी गलत तरफ नहीं जाएगा, ना ही आप फिज़िकली कोई गलत काम करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब आपका ध्यान एकाग्र होता है तो आपका मन एकाग्र होता है। जब आपका मन एकाग्र होता है तो आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। रेही क्रिया योग आपको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट मदद करता है। अब जैसे कि मैंने जब रेही क्रिया योग करना शुरू किया था तो मेरा ध्यान बहुत भटकता था, लेकिन अब मुझे करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं ध्यान लगाता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ी है और मैं आसानी से अब अपने जब ध्यान लगाते वक्त अपने अंतर देख सकता हूँ। अब जैसे आते हैं हम सोशल बिहेवियर्स पर। सोशली मैं पहले बहुत एम्बीवर्ट था, मैं लोगों से घुलता मिलता नहीं था, मैं सिर्फ अपने घर में ही रहता था। तो जब से मैंने रेही क्रिया योग करना शुरू करा है तो मैं गुरुजी के लोग आते थे उन्हें सिखाता था मैं। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस का वो हो गया तो मैं उसमें भी सिखाने लगा। तो उससे मेरे को ओवरऑल बहुत फ़ायदा हुआ। अब मैं सोशल बिहेवियर में काफ़ी अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैंने इम्प्रूवमेंट करा है। मैं बताना चाहूँगा कि जब कहीं नई जगह जाते हैं तो आप सबको ही घबराहट होती है वहाँ पे बात करने में। मेरे को भी शुरू में होती थी, लेकिन अब जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हम अंदर से अपने स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा सोशल बिहेवियर भी बढ़ता है। मेरा सोशल बिहेवियर बढ़ा है रेही क्रिया योग करने की वजह से। तो अब मैं किसी नई जगह पर जाता हूँ तो मेरे अंदर एक पैनिक नहीं होता है, एक एंग्जाइटी नहीं आती है, अंदर से लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आता है। आप लोगों से बात करना सीखते हैं, आप लोगों के बीच में बैठना सीखते हैं, आप सोशली एक ओवरऑल एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आते हैं। ऐसे ही जैसे कि कंसंट्रेशन लेवल पर आते हैं हम। जब मैंने रेही क्रिया योग शुरू किया था तो मेरा वाकई में कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी कम था। इस वक्त मैं मानता हूँ मेरा कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा है, मेरा ध्यान अच्छे से लगता है। रेही क्रिया योग का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा मेरे को कंसंट्रेशन में ही हुआ। ओवरऑल फ़ायदा तो मेरे को हुआ ही, लेकिन कंसंट्रेशन की मेरे को मेन ज़रूरत थी तो मेरा उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपका ध्यान पढ़ने में कभी कभार नहीं लगता है, आपका ध्यान भटकता है, आपका दिमाग पढ़ते पढ़ते मोबाइल की तरफ जाता है। लेकिन जब आप रेही क्रिया योग करेंगे,
देखिए, रेही क्रिया योग का सबसे फ़ायदा यही है कि आपका ध्यान एकाग्र होता है। आप अपने मन से ध्यान एकाग्र जब करते हैं तो आप एक ओवरऑल डेवलप्ड कैरेक्टर के रूप में बाहर आते हैं। तो जब मैंने रेही क्रिया योग शुरू किया था तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी कम था। आप भी जब शुरू करेंगे तो आपको भी शुरुआत में काफ़ी समस्याएं आएंगी, मेरे को भी आई थी, लेकिन आपका कंसंट्रेशन लेवल वाकई में काफ़ी डेवलप होगा। कंसंट्रेशन हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ध्यान जब एक व्यक्ति तिहरे से शुरू होने वाली, जैसे कहते हैं हम टीन एज, तिहरे से लेकर 22 साल के उम्र तक आपका ध्यान सबसे ज़्यादा एकाग्र होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से मैं बताना चाहूँगा, मैंने 15 साल की उम्र में रेही क्रिया योग शुरू किया था। मेरा शुरू में बहुत ध्यान भटकता था, आपका भी भटकेगा, लेकिन अब एकाग्र करने का आपके पास समय है, आप कर सकते हैं। रेही क्रिया योग का मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा एक बार, आपका कंसंट्रेशन लेवल वो वाकई में कई स्तर तक बढ़ाता है। आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। पढ़ते वक्त आपका ध्यान मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर या आप टीवी या जो भी आप ऐसा कोई एक्सटर्नल वर्क करते हैं, अलग से वर्क करते हैं, उसकी तरफ नहीं जाएगा। आपका अपने फिज़िकल, अपने मेंटल और सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअल लेवल पर आपका विकास होगा। और इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा आपकी स्टडीज़ में। जब आपका कंसंट्रेशन रहेगा स्टडीज़ में या फिर आप जो भी काम करते हैं, आप चाहे जॉब भी कर रहे हो, तो आपका ध्यान उसमें एकाग्र रहेगा, आप उसमें उन्नति ही करेंगे, नीचे कभी नहीं गिरेंगे। तो मैं जैसे स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, फ़िज़िकल का इसमें बहुत फ़ायदा है। जब आप रेही क्रिया योग करते हैं तो आप अपने फ़िज़िक के बारे में सोचते हैं, आप अपने फ़िज़िक के ऊपर, आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि जी मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मेरा शेप बिल्कुल ऑड है, या थोड़ा सा मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ। या तो आप जब ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान इन सब से हटकर इस पे जाता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ, ना कि इस बात पर कि मैं ऐसा दिखता हूँ या ऐसा हूँ। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ, तो आप अपने लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी भी शुरू कर देंगे। उससे बेशक आपको एकदम से असर ना मिले, लेकिन आपको टाइम टू टाइम ज़रूर मिलेगा। मैंने भी जब शुरू करा था तो मुझे भी अपने फ़िज़िकल उसको लेकर बहुत ये लगता था कि मैं थोड़ा सा कहते हैं मोटापे की तरफ जा रहा था। तो मैंने भी अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया। रेही क्रिया योग से सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को यही हुआ कि मैं अपने फ़िज़िक को लेकर बहुत जागरूक हुआ। मुझे भी अपने अंदर से ये लगने लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो हाँ, तो गुरुजी ने फिर मेरे को बताया कि वो पफसी भी कराते हैं, पफसी एक्सरसाइजेज़ कराते हैं। मैंने पफसी एक्सरसाइजेज़ करना शुरू करा, उससे मेरी फ़िज़िकल में डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा मिला। मुझे पफसी एक्सरसाइज करते हुए भी कई सालों का टाइम हो गया है, तो मेरी फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स में काफ़ी मुनाफा हुआ है। मुझे बहुत फ़ायदा मिला है पफसी एक्सरसाइज करने से। ये सब शुरू रेही क्रिया योग से ही हुआ है। तो ये तो थे कुछ फ़ायदे जो कि स्टूडेंट लाइफ में मेरे को हुए थे, लेकिन जैसा कि मैं सिखाते हुए आ रहा हूँ तो मैंने कई लोगों को ट्रेन किया है जो कि कुछ जॉब पे अभी लगे थे, कुछ लोगों को जॉब करते हुए भी 10-12 साल हो गए थे, कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए थे। उन लोगों को भी मैंने ट्रेन किया है, तो मुझे उन लोगों को भी अंदर से मैंने महसूस किया है, उन्होंने भी मेरे को बताया है कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। ये कुछ इस प्रकार से था जैसे कि कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत तनावपूर्ण था, उन्होंने रेही क्रिया योग करना शुरू किया तो उनके अंदर एक सुनने की एबिलिटी आई। वो सुनने लगे, वो अपने पार्टनर को सुनते थे, उसको जानते थे। इस वजह से उनके वैवाहिक जीवन का तनाव बहुत कम हुआ। कुछ लोग थे जो कि एज होने की वजह से वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे उतना, क्योंकि नई जनरेशन के बच्चों से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है। उन्होंने रेही क्रिया योग करना शुरू किया तो उन्होंने वो रेही क्रिया योग उसके बारे में अपने बच्चों को, जो अपने ग्रैंड चाइल्ड हैं या अपने जो वाकई में उनके बच्चे भी हैं, उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि गुरुजी सिखाते हैं, उनके पास जाया करो। वो भी जाने लगे, वो भी आने लगे हमारे पास। तो उन दोनों के पास जो एज्ड, जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंड किड्स वाली एज के बच्चे हैं, उन दोनों के पास एक कॉमन टॉपिक आ गया, रेही क्रिया योग। वो दोनों टॉपिक के बारे में एक दूसरे से बात करते थे, कुछ भी डाउट्स होते थे वो गुरुजी के पास लेके आते थे। तो उससे उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत कम हुआ। अब जैसा कि मेरे पास कई लोग भी आए थे, तो मैंने देखा है कि कुछ औरतें होती हैं जिनकी वैवाहिक जीवन, जैसे कि शादी के बाद वो अपने मायके से ससुराल में आती हैं,
तो उन्हें बहुत तनाव होता है वहाँ पर, क्योंकि एकदम से नई लाइफ बिल्कुल जैसे वो जी रही थी उससे बिल्कुल एकदम नई लाइफ आती है। तो वो थोड़ा सा उसमें जिसे कहते हैं संकोच होता है, उन्हें थोड़ा सा उसमें उन्हें घबराहट भी होती है, क्योंकि एकदम नए लोग होते हैं। चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना हो, जब भी कोई अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता है उसे शुरुआत में संकोच ज़रूर होता है। तो मैंने देखा है, जब मैंने ऑनलाइन क्लास करता था, जब मैं सिखाता था यहाँ पर, तब मैंने कई लोगों को सिखाया है, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि उसके बाद उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो कंसंट्रेट करने लगे तो उनके अंदर घबराहट कम हुई, घबराहट कम होने से उनका वैवाहिक जीवन सुधर गया। तो जैसे कि गुरुजी ने भी हमें बताया है कि जब रेही क्रिया योग हस्बैंड और वाइफ करते हैं, यानी कि हस्बैंड अपने अंदर ध्यान लगाते हुए फिर वाइफ में ध्यान लगाता है, और ऐसे ही वाइफ करती है अपने अंदर ध्यान लगाते हुए हस्बैंड में ध्यान लगाते हुए करते हैं, तो वो एक दूसरे के थॉट्स को अच्छे से समझ पाते हैं। जब आप दूसरे के थॉट्स को समझेंगे तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? आपका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि वो दूसरा व्यक्ति का पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस पर्सपेक्टिव से आपको देख रहा है। जैसे कई लोगों का सवाल है कि इससे हमारी बीमारी पर कोई असर पड़ेगा या कम होगी या कुछ या बढ़ेगी तो नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए रेही क्रिया योग से आपके रोगों में अवश्य ही लाभ होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग हो, क्योंकि आप अपने शरीर में ध्यान लगा रहे हैं, आप अपने शरीर के ही अंदर की ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं, आप अपने आप पर ही ध्यान लगा रहे हैं। तो इससे एक फ़ायदा आपके रोगों पर ज़रूर होगा। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके मान लो शरीर में कहीं भी दर्द है तो आप वहाँ ध्यान लगाएं तो वहाँ पर फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने देखा है बहुत लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की, घुटनों के दर्द की और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को ही हुआ क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ध्यान लगाया। देखिए रेही क्रिया योग करते रहने से टाइम बेशक लगेगा आपको, लेकिन आपको अवश्य ही लाभ होगा। मैंने देखा है लोग 6-7 महीने करते हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा दिखाई देता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि उनके दर्द में लगभग 90% का डिफरेंस है। तो देखिए आप करते रहिए, करते रहने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं आपको। तो अब मैं आपको कुछ जैसे आध्यात्मिक रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा रेही क्रिया योग के फ़ायदे। तो जब आप रेही क्रिया योग करते हैं, आप अपने मन पर ध्यान लगाते हैं, आप अपने पूरे शरीर पर, आप अपने अंदर ध्यान लगाते हैं, या जब आप किसी के संग कर रहे होते तो उसमें भी ध्यान लगाते हैं, तो आपके कुंडली जागरण होता है, आपके चक्रों में ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होता है, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक जिसे कहते हैं, आप एकदम उभर के आते हैं। रेही क्रिया योग करने से आपके कुंडली जागरण होते हैं, आपको ध्यान लगाने में, आपके कंसंट्रेशन में, आपके फिज़िकल, आपकी बीमारी, आप सब जो भी टॉपिक्स रिलेटेड हैं, आपके कई सवाल आते हैं, जैसे कि गुरुजी के पास कई डाउट्स आते हैं, गुरुजी सबका जवाब देते हैं, तो इन सब में आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप भी जानते हैं गुरुजी तो हमारे 16 गुण संपन्न हैं, वो सब तरह की कलाओं में निपुण हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, आप उनके चैनल पर जाएंगे यूट्यूब पर तो आप देखेंगे उनकी कई वीडियो हैं, आप वहाँ उन वीडियो को देखें। अब वो मेरे से कई गुना अच्छे तरीके से विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वो तो योगी हैं, उन्हें तो एक्सपीरियंस है इस बात का, उन्होंने तो इस कला को जागृत किया है, उन्होंने ही इस कला को बढ़ाया है आगे। तो आप उनकी वीडियो अवश्य देखें जाकर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि वाकई में काफ़ी वो है, कई लोग पूछते हैं कि रेही क्रिया योग में आप किस अवस्था में बैठें या वो सब है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम आपको उसमें बिल्कुल डिटेल वाइज डिस्क्रिप्शन सब कुछ देते हैं, मैं सिखाता हूँ, मेरे गुरु भाई हैं, सब सिखाते हैं। तो आपको एक एक करके, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लासेस कराता हूँ यहाँ पर, तो आप उसमें जुड़ें। हम एक एक डिटेल रिवाइज डिस्क्रिप्शन, जैसे मेरे गुरु भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सब डिटेल रिवाइज डिस्क्रिप्शन करते हैं, एक एक बात को आपको बताते हैं, आपको ध्यान लगाना सिखाते हैं। हमें भी गुरुजी ने ऐसे ही सिखाया था, अब हम गुरुजी के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं गुरुजी के चैनल पर सारी रेही क्रिया योग से रिलेटेड वीडियोस डली हुई हैं, पहले से ही निःशुल्क हैं, कोई उनका वो नहीं है। लेकिन हमें कुछ लोगों के सवाल भी आए हैं कि कहा है कि गुरुजी आप क्लासेस शुरू कीजिए, और ताकि हमें ध्यान से अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, रेही क्रिया योग कर रहे हैं, इससे आपको ओवरऑल सभी फील्ड्स में फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।